नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 12 अप्रैल 2023 की और एक पत्र आप देख पा रहे हैं वो भी आपका 12 अप्रैल 2023 को ही जो है वो लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमनप्रीत कौर के द्वारा लिखा गया है। को याद होगा तो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस को लेकर के भी इनके द्वारा पत्र लिखा गया था। पंजाब की जो है ये हैं और केवीएस के संदर्भ में इनके द्वारा जो पत्र लिखा गया था वो ये था कि रिजल्ट जो है पीआरटी का तब तक ना जारी किया जाए जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो जो है वो नहीं आ जाता है। अब यहाँ पर जो पत्र इनके द्वारा लिखा गया है वो सीबीएसई को लिखा गया है और रिलेटेड आपका किससे है? तो सीटेट परीक्षा से है। यहाँ पर इन्होंने तीन बातों को मेन पॉइंट के तौर पर रखते हुए अपनी बात को कहने की बात कोशिश की है, या कह सकते हैं जो भी पॉइंट रखे हैं एकदम वैध रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो टू रिस्पेक्टेड चेयरमैन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली, यहाँ पर सब्जेक्ट आप देखेंगे रिगार्डिंग सीटेट दिसंबर 2022 सर्टिफिकेट। मेन सर्टिफिकेट पर ही फोकस किया है। पहले पॉइंट में इनके द्वारा यह लिखा गया है कि फाइनली जो ऑर्डर आया था माननीय हाई कोर्ट राजस्थान का, जोधपुर का, तो उसका जो आदेश आया था उसको चैलेंज किया गया था। कहां पर? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और जो फाइनल ऑर्डर है वो अभी तक रिजर्व है, तो उसका अभी तक इंतजार किया जा रहा है। तो इनका कहने का मतलब यह है कि जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आदेश नहीं पारित हो जाता, अंतिम आदेश नहीं आ जाता, तब तक होल्ड रखा जाए सर्टिफिकेट को। पहला ये आधार दिया गया। दूसरा आधार ये दिया गया कि प्रतीक मिश्रा वाला जो मामला था वही यहाँ लिखा है कि इसी बीच जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उन्होंने भी जो श्री प्रतीक मिश्रा का मामला था उसमें आदेश दिया था कि सीटेट 2022 जो परीक्षा है उसका जो परिणाम है वो जो है आपका जारी ना किया जाए, फॉर नॉट इशूइंग सीटेट 2022 रिजल्ट। और ये भी ब्रैकेट में लिखा है कि इन केस अगर पहले ही जारी हो चुका है, रिजल्ट इज इशूड अर्लियर देन अपलोडिंग ऑफ सीटेट दिसंबर 2022 मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तो अगर पहले ही जारी हो चुका है तो उस कंडीशन में जो डिजिलॉकर है वहां पर जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसको ना जारी किया जाए, उसको ना अपलोड किया जाए। दूसरा ये आधार दिया गया था किसका? इलाहाबाद, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, और मामला था श्री प्रतीक मिश्रा। तीसरा जो आधार बिंदु इनके द्वारा बनाया गया वो बनाया गया इसको, और ये है आपका जिसमें 10 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ सीबीएसई की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि जो डिजी लॉकर है वहां पर अपनी मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लेकर के लिखा है कि क्यों कृपया करके उसका भी रेफरेंस लें। टेक काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ नोटिस ऑफ सीबीएसई न्यू दिल्ली डेटेड 10/4/2022। लास्ट में ये भी लिखा गया है कि सर दिस इज डिसरिस्पेक्ट ऑफ ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, की माननीय या महोदय इस बात पर विचार करें कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अंतिम निर्णय जो है वो पारित जब तक नहीं हो जाता, या ऐसे भी कह सकते हैं पारित करने के बाद जो है वो सीटेट 2022 के प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाए, तो इसलिए उनके द्वारा भी कहा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा जा रहा है, तो इन दोनों का अपमान है, डिसरिस्पेक्ट है। तो वही लास्ट में जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि प्लीज कंसीडर किया जाए और फाइनल जजमेंट के बाद ही जो सर्टिफिकेट है उसको जो है वो डिजिलॉकर में अपलोड किया जाए। तो देखते हैं क्या कुछ इसके संदर्भ में निर्णय निकल करके आता है। बाकी आपको याद होगा कि जो 5-6 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी उसमें भी यही हवाला दिया गया था कि सीटेट में बीएड वालों के परिणाम जारी करने पर जो है वो जो रोक को लेकर के यहाँ पर देखेंगे वही प्रतीक मिश्रा और अन्य की याचिका वाला मामले की बात जो है वो की गई थी। और इसमें भी यही पॉइंट लिखा था कि कोर्ट ने ये कहा है कि बीएड जो डिग्रीधारी हैं उनके परिणाम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर आदेश के बाद ही जारी किए जाएं, और यदि जारी भी किया जाता है तो वो विशेष अनुमति याचिका के आदेश पर के अधीन जो है वो होगा। ये थी हमारे सारे ओवरऑल अपडेट। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।